जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं विषय वार्षिक परीक्षा 2022 रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट पर आधारित एकदम क्वेश्चन। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो अगर आप लोगों को 70 का पूर्णांक है तो आप लोगों को 50 प्लस जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। हम सभी पाठों के क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए जो पेपर के दिन ही सुबह डाले जाते हैं टेलीग्राम पर, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, या रात में डाल दिए जाते हैं, या सुबह टेलीग्राम पर जरूर से अपलोड कर दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर मस्ट से मस्ट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव वाला है, तो इसके ऑब्जेक्टिव मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप लोग अगर उन्हें पढ़ लेंगे तो आप लोगों को 4 नंबर हैं, तो आप लोगों के 3 नंबर जरूर से जरूर मिल जाएंगे। फिर हमारा आता है सेकंड चैप्टर विलियन का सॉल्यूशन का। हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें से हमारे 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसमें से एक 2 नंबर का तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसका सलूशन है डाउट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए आप अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं आईआईटी जेई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट ऐप पर चल रही हैं क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई और नीट के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक 3 नंबर का। तो इसमें से क्या संभावनाएं बनती हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 2 अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन में हमें अंतर याद कर लेना है। आप लोगों को आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन में अंतर, आप लोगों को 3 अंतर याद करने हैं, ताकि चाहे 2 अंक में पूछे तो आप लोग 2 अंतर लिख दीजिएगा, और 3 नंबर में पूछे तो आप लोगों को 3 अंतर लिख देने हैं। फिर हमारा है अनादर्श विलयनों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलनों में अंतर। आप लोगों को धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर तैयार कर लेना है। आप लोगों को 3-3 अंतर याद करने हैं। आप लोगों को जितने भी अंतर हैं आप लोगों को सभी अंतरों को तैयार कर लेना है, आदर्श अनादर्श विलयन और ऋणात्मक और धनात्मक विचलन। फिर हमारा हेनरी के विलेयता संबंधी नियम, आप लोगों को हेनरी के नियम को तैयार कर लेना है, हेनरी के नियम की सीमाओं को तैयार कर लेना है, और हमें राउल्ट का नियम तैयार कर लेना है, और इसकी व्युत्पत्ति तैयार कर लेनी है, और इसकी सीमाएं भी तैयार कर लेनी है। हेनरी और राउल्ट के नियम की सीमाएं लगभग सेम सेम है, इसलिए आप लोग अगर एक को तैयार कर लेते हैं तो दूसरी जल्द ही याद हो जाएगी। और आप लोगों को मोलरता और मोललता में अंतर भी याद कर लेना है। और आप लोगों को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसे भी एक बार पढ़ लेना है। अगर आप लोग इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। नॉर्मलता, मोलरता और मोललता को समझाइए। आप लोगों को इनकी परिभाषा और सूत्र याद कर लेना, और इनकी इकाइयाँ, परासरण और विसरण में अंतर हमें लिखना है। अंतर आप लोगों को मोस्ट रूप से याद ही कर लेना है। और जो हमारा इस पार्ट से क्वेश्चन आता है उसमें एक अथवा में न्यूमेरिकल दिया रहता है। अगर आप लोगों से ऊपर वो वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं थ्योरी वाले, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना है। इन्हीं 2 में से कोई भी एक आ सकता है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये दूसरा भी आ सकता है, वो आप लोगों को सुबह कंफर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर है 120 ग्राम यानी OH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया हो तो विलयन की मोलरता। तो आप लोगों को इसे इन दोनों को तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। फिर हमारा आता है थर्ड चैप्टर विद्युत रसायन, जिसमें से हमारा टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और बकाया कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना इसमें से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना कुछ। टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आप लोगों को तैयार करना है। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। दोनों नियम को आप लोगों को विधिवत तैयार करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 150 शब्दों में लिखना है। और हम आप लोगों को तैयार कर लेना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कोलरास का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग। आप लोगों को एक्स्ट्रा में भी तैयार कर लेना नरनष्ट समीकरण क्या है और इसके अनुप्रयोग, नरनष्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोग। और आप लोगों को तैयार करना है वैद्युत रासायनिक सेल। अगर आप लोग इन 3-4 चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को इन्हीं में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का फंसने वाला है, तो आप लोग इन्हें जरूर से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम अगले चैप्टर में चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है रासायनिक बलागत की।
रासायनिक बलागतिकी से हमारा 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से हमारा रासायनिक बलागतिकी से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 3 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को तीन कारक याद कर लेना है। आप लोगों के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, आर अनुक्रमानुपाती, आप लोग ATP याद कर लीजिए। आप लोगों को इससे आप लोगों को तीनों बन जाएंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला है। ए सतही क्षेत्रफल, और टी हो जाएगा ताप, और पी हो जाएगा यहाँ पर दाब। ये तीनों ही जब बढ़ते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो आप लोगों को इस तरह याद कर सकते हैं, आप लोग सिंपल ATP के रूप में, आर अनुक्रमानुपाती ATP। फिर हमारा सेकंड है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोट में अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। आप लोगों को तीन अंतर इन दोनों को तैयार कर लेने हैं। इसमें से कोई एक अंतर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, कम से कम 90%। फिर हमारा अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए हमें व्यंजक प्राप्त कर लेना है। और अगर आप लोग और अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा में क्वेश्चन इस पार्ट से एडिशनल में। आप लोगों को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक तैयार कर लेना है, और अर्ध आयुकाल तो हो ही गया। शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक और शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल। आप लोगों को इन चारों को तैयार कर लें, इन्हीं में से कोई एक आएगा अगर आता है तो। फिर हमारा सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा को हमें समझाना है। तो आप लोगों को इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है, या अपनी कॉपी नोट कर लेना है, या अपनी परीक्षा वो जो भी है आपके पास पढ़ने के लिए, आप लोगों को उसमें टिक कर लेना है और इन्हें याद कर लेना है। और आप लोगों को टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो और टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि सभी सब्जेक्ट के पेपर वायरल नहीं होते, इसलिए आप लोगों को वायरल पेपर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट के तौर पर लीजिएगा, एकदम रियल पेपर नहीं समझिएगा, जैसे फिजिक्स के पेपर में बहुत से बच्चों को धोखा हुआ था। फिर हमारा यहाँ पर चैप्टर 5 सतह रसायन हमारा आ जाता है। सतह रसायन से हमारा 4 नंबर का टोटल आने वाला है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें से आप लोगों को अंतर ही पढ़ लेना है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड 2 नंबर वाले प्रश्न में। और अपोहन व विद्युत अपोहन, विद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव और आप लोगों को ब्राउनी गति भी तैयार कर लेना है। आप लोगों को इन्हीं में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, ये सिंपल सा है। फिर है हमारा आप लोगों को इसमें स्वर्ण संख्या भी तैयार कर लेनी है, स्वर्ण संख्या। और फिर हमारा अगला चैप्टर है धातुओं का निष्कर्षण। इसमें से टोटल ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। फिर हमारा आ जाता है इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट व सेकंड। यहाँ पर 2 चैप्टर मिलाए गए हैं, पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और पी ब्लॉक के तत्व सेकंड। इसमें से टोटल 8 नंबर का सबसे ज़्यादा आने वाला चैप्टर है। इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 नंबर वाले दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दो अंक वाले सिर्फ पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, और 2 पूछे जाएंगे, मतलब 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव, टोटल 8 नंबर का। तो यहाँ पर आप लोग इसे तैयार करें। अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि H2S गैस क्यों। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हो गया HCl का क्वथनांक HF से कम होता है क्यों, गंधक ठोस अवस्था में पाया जाता है क्यों, क्लोरीन द्वारा जब फूलों की व्यंजन। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करना है। और सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम आप लोगों को तैयार कर लेना है। फिर हमारा यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इन्हें भी तैयार कर सकते हैं। HF द्रव है जबकि अन्य हैलोजन हाइड्राइड सामान्य ताप पर गैस है क्यों। आप लोगों को क्यों वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जीना नकली गैस। फिर यहाँ पर आपको आ जाता है, इसमें से आपको ज़्यादा ध्यान चैप्टर 7 में नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कितने भी तैयार कर ले, फिक्स क्वेश्चन नहीं आने वाला है पी ब्लॉक के तत्व से, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। इसमें आप लोग लास्ट जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन मॉर्निंग में आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से सभी को एक बार, तो इसमें से अगर कोई आता है तो आप लोगों से बन जाएगा। फिर हमारा इकाई 8 DYF ब्लॉक के तत्व यहाँ पर आ जाता है। इसमें से हमारा टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना इसमें से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना कुछ। तो इसमें से आप लोगों को तैयार कर लेना है। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं, क्यों, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रभाव, DF ब्लॉक में तत्वों में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लोगों को तैयार कर लेना है। डी तथा F ब्लॉक में अंतर, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 5 अंतर, आप लोगों को ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट करके तैयार कर लेना है। आप लोगों को 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, DF ब्लॉक में अंतर, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, और संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। और इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तैयार कर सकते हैं संक्रमण तत्वों का।
तो हम यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर हम पॉज देते हैं और बाकी बचे हुए चैप्टरों के हम क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप लोग पार्ट 2 जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।